Hello everyone, very good evening to all of you. Priyanshu, Asha, Vikas, SK, Shivam. Am I audible to you all? Audible and visible. In the last batch, there was some technical problem. The class got delayed by, I think, 20 plus minutes. Is everything all right in this batch? So, yesterday we discussed about some reading stuff, and you asked some questions related to reading, that what you should read, how you should read. So, I think we should focus on that topic today. If you have any question, you can ask me. देखो पहले मैं जरा वीडियो की भी बात कर लेता हूँ। मैंने इसीलिए सारे पहले ही ओपन कर रखे हैं कि इधर उधर हमें जाना ना पड़े। मैंने कई बार आपको यूट्यूब पे कहा है, ये चैनल है जिसका नाम है टेड टॉक्स, टेडएक्स टॉक्स। 32.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 1,71,613 वीडियोज हैं। तो ये जो आपका टेड फोरम है, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट इन डिजाइन, दैट्स द शॉर्ट फॉर्म, आपको ये देखना चाहिए, राइट? आपको ये देखना चाहिए। और यहां से बहुत सारे टॉक्स आपको मिलते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और खास तौर से टाइम इज कम, लाइक 15 मिनट्स, 18 मिनट्स। देयर इज अ टॉक ऑफ शशि थरूर, एंड आई थिंक आई शेयर्ड दिस इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, that was made by those students who sent their feedbacks or homework. So, a well-educated mind versus a well-formed mind. Dr. Shashi Tharoor at TED Getaway 2013. Thoughts on humanity, fame and love, Shah Rukh Khan. And so you will get a variety of topics. You will get a variety of speakers from different geographies, right, from the different parts of the world, and you will get to learn a lot. बहुत सारे टॉपिक्स पे मिलता है, तरीके आपको समझ में आते हैं। तो यहां पे आप टेड टॉक्स जरूर देख सकते हैं। और वीडियोस में क्या कर सकते हो आप? हाँ जी, हमने बात करी थी जैसे राज्यसभा टीवी का जो प्रोग्राम है, अब तो क्या राज्यसभा टीवी संसद टीवी हो गया, बिग पिक्चर करके प्रोग्राम था। या जो आपके बिजनेस चैनल्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, ब्लूमबर्ग, यूटीवी, सीएनबीसी टीवी 18, एनडीटीवी प्रॉफिट, वहां के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको देखने जरूरी हैं। ठीक है? Sumit, this is not a batch for descriptive writing or something like that. SBI PO एग्जामिनेशन ठीक है, अभी शुरुआत हो रही है, उसके लिए परेशान मत हो। ये स्पोकन का बैच है। मैं वैसे भी थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों ने पूछ लिया है, क्योंकि जो करना है वो समझ में आना चाहिए। हाँ जी, कल कुछ लोगों को देखने में दिक्कत हो रही थी कि रीड कैसे करें या किस तरह से पहचाने। तो देखो, द हिंदू आपके पास है, मैंने वही कहा कि ऑनलाइन आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ये ई पेपर है। इसी तरीके से देर इज अ न्यूज पेपर विद द नेम मिंट, livemint.com, वहां पे भी काफी अच्छे आर्टिकल्स और इश्यूज होते हैं। तो जब भी कोई अखबार आप खोलते हो, ये सारे सेक्शंस आपको मिलते हैं। यू हैव होम, न्यूज, ओपिनियन, बिजनेस, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रॉसवर्ड, साइंस एंड ऑल। सो whenever you are subscribing any newspaper in terms of reading, you should read news articles from variety of topics. That will definitely be helpful in your English papers as well, in different competitive exams, because you do know the kind of questions you get under different headers, whether it is a closed test, parasymbols, fillers, reading comprehension, error detection, or whatsoever. Those questions are actually taken from the articles from the newspapers only. तो और वो भी फ्रॉम द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो ये सभी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ठीक है? जैसे आप बिजनेस पे गए तो भाई किस में पढ़ना, उसमें भी एग्री बिजनेस है और पता नहीं क्या क्या सब कुछ देख रहे हो आप। इन्फोसिस के बारे में आर्टिकल आ गया, नेशनल कोल क्राइसिस, नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, 4 घंटे पहले की ये न्यूज है। तो अब जैसे लिखा, देयर आर नॉट गोइंग टू बी एनी डेफिशिएंसीज व्हिच मे लीड टू एनी शॉर्टफॉल ऑफ सप्लाई, so that takes care of India's power situation. We are now a power surplus country, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Amid reports of the ongoing coal shortage in the country, Finance Minister Nirmala Sitharaman stressed that there is no shortage in all. सुरेश नामवत साहब का लेटर आ गया इसमें। तो ये आर्टिकल्स पढ़ने जरूरी हैं, और खास तौर से जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन। एक तो ऐड इतना भर दिया है ना हर अखबार में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। खैर क्या क्या करें, वो भी बेचारे पैसे कैसे कमाएं। इसीलिए आप आजकल देखते हो, आप बहुत सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, आपको आर्टिकल फ्री नहीं मिलते, पेड मिलते हैं। आई एम एब्सोल्युटली इन सपोर्ट ऑफ दैट।
पेड सब्सक्रिप्शन होता है कि इफ़ यू हैव रेड 5 आर्टिकल्स तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि आपके महीने भर का कोटा पूरा हो चुका है, यू हैव टू सब्सक्राइब। बिकॉज जो लोग काम करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। India Today recently, India Today conclave completed. Most of the intellectuals has come on India Today conclave. Have come. ठीक है. So, Ms. Sitharaman said that Power Minister R.K. Singh went on record just 2 days ago when he said absolutely baseless information is floating around there is probably shortage of coal, shortage of other inventories, which will lead to a sudden gap in the supply-demand situation in the energy consumption. Absolute baseless. There is no shortage of anything. अब आप देखो ये पढ़ने के भी तरीके हैं, like absolute baseless. There is no shortage of anything. In fact, if I recall the minister's statement, every power producing installation has the next 4 days stock absolutely available within their own premises, and the supply chain has not broken at all. Ms. Sitharaman said here at Howard Kennedy School on October 12. So, जब हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको यही कहा था कि वाइल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बोल के पढ़िए, चुप रह के मत पढ़िए। ठीक है ना? बोल के पढ़ें, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, प्रोनाउंसिएशन देखें, आवाज का इंटोनेशन देखें, ऊपर नीचे जाना। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मुसावर रहमानी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट, Ms. Sitharaman was asked by Howard professor Lawrence Summers about energy shortage and reports of reduced coal inventories in India. There are not going to be any deficiencies which may lead to any shortfall of supply. So that takes care of India's power situation. We are now a power surplus country. We are also taking, देख रहे हो ना, also पे जोर. So, fairly good amount of risk to see what the basket of energy is available for India. How much is based on fossil fuels and how much comes from renewable, and we are always looking at ways in which it can be shifted in favor of renewable energy. So the picture is not of short supply, but it is also a picture of newer components into the basket, she said. On the vaccination drive in India's COVID-19 and how has the Indian government managed to come close to administering 1 billion doses, Ms. Sitharaman said over the decades, India has steadily built up this institutional arrangement where even down to the village level, primary healthcare centers exist and they take care of basic requirements of the fundamental primary care that has to be given to the patients in those areas. Just look at how lengthy sentences are. तो अगर आपको क्लॉजेस नहीं समझ आते हैं तो फिर पढ़ने में भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो एक तो डाइवर्सिफाइड रखिए, और एक छोटा सा काम ये भी कि जैसे जब आप पढ़ रहे हैं तो नोट मेकिंग करने की आदत डालें। एक अखबार जरूर लगा लें, हार्ड कॉपी। आप जिस भी इलाके में, मान लो हिंदू नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारी जगहों पे लेट पहुंचता है, तो अगर आपके पास हिंदू नहीं पहुंच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी अखबार अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जनरली अवेलेबल होते हैं, आप उनको ले लें और उनको पढ़ना शुरू करें। और अंडरलाइन करना, हर एरिया से पढ़ना, ओपिनियन जैसे आ गया, कार्टून्स हैं, कॉलम्स हैं, एडिटोरियल है, इंटरव्यू है, रीडर्स एडिटर है, कमेंट है। पढ़ने का की कमी नहीं है, आप कितना पढ़ सकते हैं ये देखने वाली बात है। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो ये बता दो। अब देखो, जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि Squid Games, Anupam Tripathi on how playing contestant 199 changed his life. Jyotika on films, family and her synergy with Surya. तो खैर, अब देखो जो ब्रीदिंग वाला एस्पेक्ट है उसको जरा मैं पढ़ के दिखाने की कोशिश करता हूं। Last year, she, along with husband Surya, faced both brickbats and flowers for choosing a direct-to-digital release for their film. Theatre owners objected, while fans were just eager to see them on screen. नहीं बोल सकते आप।
तो पंक्चुएशंस का सांस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं, लास्ट ईयर शी along with husband Surya faced both brickbats and flowers for choosing a direct to digital release for their films. Theater owners objected, while fans were just eager to see them on screen, big or small, regardless. A year and a half later, the couple, who celebrated 15 years of marriage last month on September 11, seem to have paved the way for theaters and streaming platforms to coexist and encourage other filmmakers to follow in their wake. तो पहली एक छोटी सी सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आपने बोलना है जहां पे एक ऑडियंस को एड्रेस करना है, डीप ब्रीदिंग करके जाओ। डीप ब्रीदिंग इट्स नॉट जस्ट कि उस समय करके जाओ, दैट शुड बी योर एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, कि फेफड़ों में थोड़ी जान हो, बिकॉज अच्छे स्पीकर के लिए ना जान अंदर होना बहुत जरूरी है। कोई भी अच्छे बेजान आदमी अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता। तो जान का मतलब ऑक्सीजन और कुछ नहीं। आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हों, अभी कितनी दर्दनाक कुछ मौतों की खबर आ जाती है। एक पीछे वीडियो आया था जहां वो इंसान जो है वो बेचारा जिम में ही है, आपने भी शायद देखा हो, और वो शायद थका और थोड़ी देर जाकर के सीढ़ियों पे बैठा और फिर वहीं लुढ़क के उसकी मृत्यु हो गई, जबकि पूरा बॉडी बॉडी बना के रखा था। तो पॉइंट इज व्हाट कि ये बॉडी तो यार मिट्टी है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो ऑक्सीजन है। थोड़ी देर के लिए सप्लाई रुकी, ये कितने भी बड़े भी बॉडी बिल्डर हो आप धराशायी हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन की कीमत को समझिए। तो इसीलिए जो व्यायाम करने की बात कही जाती है या फ्रेश ऑक्सीजन लेने की बात कही जाती है, अब देखो, अब एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में फ्रेश नहीं ही मिलेगा, ठंड आ रही है, मुश्किल हो जाता है, पार्कों में भी नहीं मिलता है, बिल्कुल धुंध होती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां फ्रेश ऑक्सीजन ले सकते हैं तो सुबह के समय में आप जरूर फ्रेश ऑक्सीजन लें। थोड़ा प्राणायाम करें, सूदिंग करें, राइट, जिससे मतलब वो जो ब्रेन वेव की हमने बात की थी, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, तो थोड़ी कामनेस अंदर आए, क्योंकि अंदर अगर कामनेस नहीं होगी तो वो बोलने में साफ झलकती है, आपकी स्पीकिंग में भी झलकती है कि आप बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ आप बोल सकते हैं, या आपके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स है, आप उसको भरपाई करने की कोशिश बोलने के समय कर रहे हैं, आप शायद स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़े, या आप वोकैबुलरी लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो दीज थिंग्स बिकम प्रिटी मच एविडेंट। तो थोड़ी सी शांति अंदर आएगी और प्लस फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा। ड्रिल करने का तरीका ये हो सकता है कि अब एक पैराग्राफ था मेरे पास, अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, कर लेंगे, आप चाहोगे तो कल कर लेंगे। अब उसमें एक छोटे लाइन से शुरुआत हुई थी, जैसे मैंने अभी यही वाला पार्ट पढ़ा, इतना पार्ट जो पढ़ा है, अगर मैं इसको एक सांस में पढ़ने की कोशिश करूं तो ना तो मतलब समझ में आ रहा है उसका कि वो क्या कहना चाह रहा है, ना तो बात क्लियर हो रही है। लास्ट ईयर शी अलॉन्ग पढ़ सकता हूं, जैसे म्यूजिक जो लोग गाते हैं उनको ये ट्रेनिंग होती है कि लंबे समय तक सांस रोक करके, तो उसके लिए जैसे डायफ्राम से सांस पूरा आप लें, ये नहीं कि सिर्फ सतही तौर पे। अब आप आराम से बैठे हो तो सांस तो ली ही जा रही है, लेकिन जब आप बिल्कुल कॉन्शियस होकर के इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने में भी कई बार थोड़ा सा रोक करके धीरे धीरे, उसके लिए अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज हैं कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज करें, या हमिंग साउंड के साथ। आप देखें, आवाज जब आप छोड़ रहे हैं तो हम बोलते समय आवाज में वाइब्रेशन है, आवाज आपकी स्टेबल रह पाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सरसाइज में डाली जाती हैं। सिंगर्स को ये ट्रेन किया जाता है, पब्लिक स्पीकर्स को ट्रेन किया जाता है इसके लिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी इस जंक्चर पे इसकी जरूरत है, आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा वो। आप अभी सही सेंटेंस बोल लो, पंक्चुएशंस का ध्यान दे लो, एक्सरसाइज कर लो, आपको कोई खास दिक्कत नहीं है वहां पे। आपके कोई इस तरह के इवेंट में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बात का फर्क आपको समझना है कि ऐसा ना हो कि सांस की कमी की वजह से, कहते हैं यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी आ रही है, सांस फूलने लगता है। कई बार मुझे भी होता है, मतलब जब लगातार बोलना होता है। अब जैसे देखो, आज दोपहर वाला लेक्चर 1.5 घंटे चला गया, बीच में मुझे थोड़ा ज्ञान भी देना पड़ा आरसी के अंदर। बच्चे यूट्यूब पे एक्चुअली पढ़ाई होती नहीं है, दिक्कत वो है सबसे बड़ी। वहां और सिस्टर और ब्रो तुम कौन हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ, यहाँ फैकल्टीज क्लास ले रहे हैं, वहां कचरा चक्कर चल रहा है, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे आज थोड़ा सुनाना पड़ा है, ऊपर से उनको हिंदी में चाहिए सब, तो हिंदी में चाहिए तो छोड़ दो बैंकिंग एसबीआई पीओ बनना, एसबीआई पीओ का सपना छोड़ दीजिए, फिर बहुत सारी नौकरियां हैं, कर लीजिए भाई। बैंकिंग में जा रहे हो, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, जीडी होगा कि नहीं होगा,
और आप जहां काम करने जा रहे हैं वहां ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी लोग होंगे। भाई पूरे ऑल इंडिया में पहले ही दिन लिखा लिया रहता, ऑल इंडिया में कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं आप। ग्रामीण बैंक का पेपर तो लिखने नहीं जा रहे आप कि नहीं आपके राज्य में होगा, उस राज्य की भाषा आनी चाहिए। तो जब नेशनल तौर पे कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है तो एटलीस्ट इंग्लिश जो है वो पूरे देश को कनेक्ट कर सकती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लीजिए आप अभी जैसे वो जो स्टूडेंट शिवम था उसकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद हो गई, कानपुर का रहने वाला बेचारा, हैदराबाद पोस्टिंग हो गई उसकी, तो वहां जॉब कर रहा है ना, लेकिन इंग्लिश आती है, बात कर सकता है, समझ सकता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे उसकी वहां पे नियुक्ति हुई है। तो लैंग्वेज अगर आती है और आपकी कमांड अच्छी है तो आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हैं। लेकिन हम खुद ही अड़ियल बन के रहते हैं। टीचर्स हिंदी बोल के पढ़ा रहे हैं बट उनको क्वेश्चन भी हिंदी में चाहिए। तो जब तैयारी में ये अगर आपका एटीट्यूड है तो फिर तो दूर की कौड़ी है सिलेक्शन होना। उनको क्या करना है, कंटेंट वालों से बोल देंगे, वो ट्रांसलेट करके हिंदी में करके क्वेश्चन को दे देंगे। मैं तो खुद ही कोशिश करता हूं कि बैंकिंग के बैच में ज्यादा इंग्लिश बोलूं, लेकिन फिर वो बच्चे डर जाएंगे। तो या तो आपको आवश्यकता का ही नहीं पता है कि आपको जरूरत क्या है किस चीज की और आप कर क्या रहे हो, आप अलग तरह की दुनिया में जी रहे हो। या आप बाद में ये कहना चाहते हो कि नहीं मेरा प्री में सिलेक्शन हुआ, मेंस में नहीं हुआ, या मेंस में ही हो गया था, इंटरव्यू में छट गया। क्योंकि ऐसी तैयारी पे जहां इंसान अंग्रेजी के क्वेश्चन पढ़ने में उसको दिक्कत है कि मैथ्स और रीजनिंग के जहां फैकल्टीज हिंदी में समझा रहे हैं बट स्टिल, तो वो शायद गलत जगह पे है या उसको आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान स्पीकिंग में भी रखनी है कि जो बोले वो समझ में आए। अब लास्ट ईयर के बाद कॉमा लगा है तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, लास्ट ईयर शी अलॉन्ग विद हस्बैंड सूर्या फेस्ड बोथ ब्रिक बैट्स। लास्ट ईयर शी, क्योंकि हम यहाँ उस क्या नाम है एक्ट्रेस का जिनका भी नाम था जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, शी अलॉन्ग विद हस्बैंड सूर्या, अलॉन्ग विद हस्बैंड सूर्या, तो सूर्या उनके हस्बैंड का नाम है तो वहां पे जोर, शी पे जोर, फेस्ड बोथ ब्रिक बैट्स एंड फ्लावर्स, तो बोथ ब्रिक बैट्स एंड फ्लावर्स for choosing a direct to digital release for their films. Theater owners objected. अब थिएटर ऑनर्स ऑब्जेक्टेड, कॉमा लगा हुआ है यहां पे, सेमीकोलन था उसके बाद, थिएटर ऑनर्स ऑब्जेक्टेड while fans were just eager to see them on screen, big or small regardless. फैंस तो भैया कहीं भी अपनी फिल्म लेके आओ। A year and a half later the couple seemed to have, अब देखो इसी को मैं एम डैश और एन डैश आपको बोलता हूं कि द कपल सीम टू हैव पेव्ड द वे, ये सीधा सीधा है लेकिन कपल के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। हु सेलिब्रेटेड 15 years ऑफ मैरिज लास्ट मंथ ऑन September 11, सीम टू हैव पेव्ड द वे। तो द कपल के बाद आपकी आवाज का लेवल बदलेगा। A year and half later the couple who celebrated 15 years of marriage last month on September 11 seem to have paved the way for theaters and streaming platforms to coexist and encourage other filmmakers to follow in their wake. अब यहां एंड के पहले कॉमा लगा है तो वहां आपको रुकना पड़ेगा बिकॉज एक ही कैटेगरी में नहीं है, वो बाकी फिल्म मेकर्स को भी एनकरेज करने की बात कर रहे हैं और अपनी तो बात कर ही रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं न्यूज़पेपर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। न्यूज़पेपर्स में जो सबसे पहले लेवल का अखबार है वो हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया है। इसी कैटेगरी में ट्रिब्यून भी आता है, ठीक है ना, चंडीगढ़ से होता है प्रकाशित ट्रिब्यून। दूसरे लेवल पे आपके पास आता है इंडियन एक्सप्रेस, डिसेंट अखबार है, काफी आर्टिकल्स आपको मिलते हैं एग्जाम में, इस बार भी सी सैट में काफी मिले थे। तीसरा जो है वो आता है द हिंदू, और द हिंदू के साथ कोई बिजनेस अखबार लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, सभी के शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, बोल दिया है मैंने, ये बिजनेस अखबार है, ठीक है। और चौथा जो लेवल है वो है आपका HBR, BCG, मैकेंजी, ठीक है ना। अब इसमें लैडर का फर्क है, जैसे HTTOI सबसे बेसिक लेवल है, जिसने अखबार नहीं पढ़ा उसको शुरुआत यहां से करनी चाहिए। अगर आपको लगता है नाउ यू हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन understand what that article is trying to say even if you are not aware of the meaning of couple of words, but still you can make an intelligent conjecture about the article or for that word, तो आप वहां पे इसका मतलब आपका लेवल बेहतर हो गया। नाउ दिस इज टाइम टू स्विच अप टू द नेक्स्ट लेवल। अब अगले लेवल पे स्विच करने की पूरी
पूरी तरह से आप तैयार हैं, आप इस तरह से उसको ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पड़ाव इंडियन एक्सप्रेस का है, वही बात। फिर द हिंदू, ये तीसरे लेवल पे पड़ाव है, खासतौर से एडवाइज्ड होता है उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज या एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स जो हैं आप, या मैनेजमेंट एग्जाम्स जो हैं वो आप राइट करने जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, दीज आर द business newspapers, so very useful for those who are preparing for any of the banking exams or management exams. HBR, Harvard Business Review, Boston Consulting Group, McKinsey, these are the leading consulting firms of the globe, and the kind of research paper they write, they present, that is written in hard tight English with lots of data, facts, and figures, with the help of pie chart, bar graph, line graph, and all. So that becomes a bit difficult to understand in a pressurized situation. And you get articles from fourth number resources, particularly in CAT, JAT, IIFT. Even in 2017 syndicate bank paper, there was a closed test from Boston Consulting Group, BCG. So that is pretty much possible in your banking exams and management exams. But it's not like कि आपको सीधे यहाँ पे जंप करना है. You have to figure it out that at what rung of the reading ladder you stay. आप रीडिंग लैडर के किस स्टेप पे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है। पढ़ना क्या क्या होता है? फ्रंट पेज, चाहे तो जो भी यहाँ पे मेन स्टोरीज हैं वो वहां पे होती हैं, फ्रंट पेज का सेक्शन है। फिर आ जाता है एडिटोरियल, फिर आता है ओपेड पेज, ऑपोजिट एडिटोरियल और काउंटर पर्सपेक्टिव। जैसे आपने अभी ओपिनियन देखा था, तो यानी ये दोनों जो सेक्शंस है ना, ये ओपिनियन वाले सेक्शन है, ये ओपिनियन वाले सेक्शन है। बिजनेस सेक्शन, इंटरनेशनल, ठीक है ना, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट देख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी आर्टिकल आपको मिलते हैं, प्लस आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये आपके एरियाज हैं जिन पे आपकी निगाह जानी चाहिए। जो एच टी और TOI जैसे न्यूज़पेपर्स हैं उनमें देर आर लॉट ऑफ पेजेस फॉर लोकल न्यूज़ एज वेल। यहाँ आग लग गई, वहाँ बस गिर गई, तो इन तरह की न्यूज़ जो है दैट इज़ नॉट रेलेवेंट टू रीड, राइट। हिंदी अखबारों में ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप हिंदी अखबार पढ़ते हैं उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें अगर अंग्रेजी बेहतर करनी है तो। और हैं आप में से काफ़ी लोग हैं, मैं जानता हूँ, आपके लिखने के तरीके से पता लग चुका था, तो आपको मजा आता होगा। हिंदी न्यूज चैनल देखना तत्काल प्रभाव से बंद करिए, हिंदी अखबार पढ़ना बंद करिए, क्योंकि जो कंटेंट का लेवल हिंदी अखबार में मिलता है, एडिटोरियल में कई बार अच्छा आ सकता है, कुछ अखबारों के एडिटोरियल में आपको ढंग की चीजें मिल सकती हैं, अदरवाइज उसमें क्या मिलने वाला है ज्यादातर। तो हमें लैंग्वेज अगर इंग्लिश बेहतर करनी है तो हम उधर ध्यान देंगे, उस तरह के कंटेंट को इंग्लिश में कंज्यूम करेंगे रादर देन हिंदी के। तो मसालाई न्यूज चैनल हिंदी वाले उनको बंद करिए, और जो इंग्लिश न्यूज चैनल बोला उनको देखें आप। फ्रंट पेज पे बहुत सारे न्यूज स्टोरीज ऐसी होती है जो कंप्लीट नहीं होती, आपको पता है, वो थर्ड पेज 8 पेज उस पर लेकर के जाते हैं। तो ऑब्जर्व, वहां पे ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे वो छोड़ रहे हैं स्टोरी पहले पेज के ऊपर, क्योंकि वो डेफिनेटली उस नोट पे छोड़ते हैं दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द लेफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है वो जाकर के आप वहां पे आगे पढ़ें अगले पेज पे। तो यू शुड बी मोटिवेटेड एनफ, और वो उनकी राइटिंग में भी दिखता है। ये हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो वहां ये चर्चा होती है, एक्सपोजिटरी स्टाइल और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, परसुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये सब अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग्स हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि क्या पर्पस है ऑथर का, उस हिसाब से वो लिखते हैं। तो ये आपके सेक्शंस हो गए जो आपको पढ़ना चाहिए। मैंने वही कहा कि लोकल न्यूज में बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की वहां पे जरूरत नहीं है, जहां समय खर्च करना है वो है आपका एडिटोरियल का पेज। एडिटोरियल की बहुत चर्चा सुनते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी 2 महीने लगातार एडिटोरियल पढ़ाया गया है, वहां जा करके देख भी सकते हैं आप। ये पेज आपका मान लीजिए एडिटोरियल का है, और ये ओपेड होता है जिसका मतलब होता है ऑपोजिट एडिटोरियल यानी काउंटर पर्सपेक्टिव। इनको हम एडिटोरियल कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। ये जो है, यहाँ पे एक बड़ा सा आर्टिकल होता है, यहाँ लेटर्स टू एडिटर लिखा होता है, कार्टून होता है, तो एडिटोरियल इस छोटे वाले सेक्शन को कहते हैं।
ठीक है, तो कई बार आपको यहाँ पे 3 मिल जाता है, कई बार 2 ही आर्टिकल मिलता है। तो यहाँ पे अपनी रीडिंग स्पीड को आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो देयर आर 500 वर्ड्स, तो ये 500 WPM, ये 500 वर्ड्स है अगर, तो आपको ये होना चाहिए कि भाई मेरी जो समझ है, अब जैसे मान लो अगर आप SBI PO जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो 200 WPM से कम स्पीड नहीं होनी चाहिए आपकी रीडिंग में, 200 वर्ड पर मिनट। तो अगर 500 वर्ड का आर्टिकल है, तो अपने आप को आपको क्या देना है कि मुझे 2.5 मिनट में ये आर्टिकल पढ़ करके समझना है और समराइज करना है। और आप इस तरह से अपनी समझ को टेस्ट कर सकते हैं। या सबसे पहले ये खुद चेक करो, जैसे मैंने आज लाइव क्लास में ही बोल दिया कि ये लाइन कितने लोगों को एक बार में पढ़ के समझ में आ रही है। तो किसी इंसान के बारे में, जैसे मैंने एंटरटेनमेंट उठाया, वो तो समझ में आ रहा है, अच्छा एक्ट्रेस, उनके पति, उनकी फिल्म, उनकी बात हो रही है। बट जो थोड़ा सा आर्टिकल इकोनॉमिक्स को लेकर के है, या जियो पॉलिटिक्स को लेकर के है, या खिचड़ी वाला आर्टिकल है जिसमें सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, साइकोलॉजी भी है, आपको कितनी आसानी से वो समझ में आते हैं। तो जितनी अपनी समझदानी बढ़ाओगे, जितना रेंज बढ़ाओगे आप, उतना ही समझ आएगा। अगर आप खुराक ही नहीं दे रहे, तो फिर समझदारी जहां है वहीं रह जाएगी। और ये भी आप एहसास करेंगे कि व्हेन यू रीड द सेम लाइन और सेम पैराग्राफ 2 times और 3 times, योर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव्स कंसिडरेबली। आफ्टर 1 time रीडिंग अगर नहीं है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्यों मेंटल स्टेमिना आपकी बढ़े, शब्दों के चुनाव पे आप थोड़ा ध्यान दें, समझ पाए चीजों को। ठीक है, ये आर्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, इसको भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, उससे जुड़ा ये पूछते हैं। यहाँ काउंटर पर्सपेक्टिव लेफ्ट राइट सेंटर करके आपको दिख जाता है, शायद फ्राइडे में, द हिंदू में दिख जाता है। यानी लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव, राइटिस्ट एंड न्यूट्रल। बिकॉज बीइंग अ मैनेजर यू आर सपोज टू हैव you are supposed to have what? You are supposed to have a balanced perspective. एंड बैलेंस तभी होगा जब अपने दिमाग को आप हर तरह की खुराक देंगे। आप लेमैन टाइप के नहीं हो सकते कि नहीं ये खराब हो गया, ये बर्बाद हो गया, सरकार ने देश बेच दिया, पुरानी सरकार बर्बाद थी, कांग्रेस ने देश डुबा दिया, बीजेपी ने देश, आप इस तरह के ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास नहीं करोगे। एक सड़क छाप जैसे, जिस आदमी जो कहते हैं ना पेडेस्ट्रियन स्टाइल, पेडेस्ट्रियन स्टाइल, वो वाला काम आप नहीं करेंगे। आपके पास जो भी आप बोलोगे उसके लिए डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स होंगे, प्लसेस, माइनसेस, प्रोस, कॉन्स हर जगह पे होते हैं। और जब तक आप इस तरह से नहीं किसी टॉपिक को पढ़ोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे, आपका दिमाग नहीं खुलने वाला। इवन मैं बार बार ये कहता हूं, लेटर्स टू एडिटर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज एडिटोरियल जो लिखा जाता है वो एडिटर का पर्सपेक्टिव होता है उस करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के। एडिटर्स का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर भी होते हैं, बिकॉज वो अखबार किसी बिजनेस हाउस की तरफ से स्पॉन्सर होता है। तो वहां पे किस तरह की भाषा उनको बोलनी है, दैट न्यूज़पेपर बिकम्स अ काइंड ऑफ माउथ पीस फॉर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो एडिटोरियल लिखते समय एडिटर के ऊपर भी कई बार प्रेशर होते हैं, उसको अपना नजरिया देना, उसका नजरिया ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म सत्य है एंड उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। बट when the people across the country read those editorials, read that editorial, they give their opinions, viewpoints as well. And those viewpoints come from different corners of the country, from the different states, people from different strata. And when, if there are 10 letters to editor is written out there and you read those letters, तो अगेन आपको समझ में आता है कि देश का क्या सेंटिमेंट है और अलग अलग तरह के लोग इस टॉपिक को किस किस नजरिए से देखते हैं। तो इन दोनों पेजेस पे आप जितना चाहें समय खर्च कर सकते हैं। एडिटोरियल पेज जनरली बीच में आता है। उसके बाद द नेक्स्ट एरिया इज द बिजनेस सेक्शन। सो यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ, इट्स नॉट कि नहीं नहीं सर मैं तो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। तो नहीं लेना देना के चक्कर में ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये अब आप इस जंक्शन पे यू कांट मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट एमेच्योरिस्ट कि नहीं मुझे क्या लेना देना। पता होना चाहिए जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में अगर आप टैब रखते हैं तो आपको पता रहता है। इंटरनेशनल, बिजनेस सेक्शन, इन पे जरूर आप निगाह डालें। और एक छोटा सा काम और कर दें जिसको जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा होगा। हम कहते हैं 5W1H अप्रोच। ये क्या होता है? H तो स्टैंड फॉर हाउ। यहां पे ये क्या है? व्हाट इज द न्यूज, वेयर इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, और क्या हो गया? व्हाट, व्हेन, वेयर, और क्या है 5W के अंदर? 2W और बताओ मुझे। हाँ जी, मेरा दिमाग ना खुद समय। वाई और वाई के अलावा
एक और कौन सा बच गया? हु। बिल्कुल आशा, हु। अरे हु आ गया तो वहां पे हुम हुज सब आ गया, वो तो अलग अलग केसेस है। तो मतलब क्या है न्यूज, कहाँ ये घटना घटी, कब घटी, क्यों घटी, और कौन इन्वॉल्व था। अब हु का मतलब वहां हु हुम हुज ये सब आ गया, कौन, किसको, किसका। तो ये जब क्या है कि जब आपके पास ये पांच पांच क्या छह, दी देर आर सिक्स स्कैनर्स, and if you are reading an article by keeping these six scanners on, now your mind will be able to get all the relevant informations and will be able to retain those information as well, because while you are going through the article you are constantly focusing that what is the new news, where this thing happened, when happened, what's the reason, reasoning aspect, why, who were involved in this. तो इस तरीके से आपके पास जो हम कहते हैं ना, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, कम्युनिकेशन कम्स लेटर, फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट, इफ यू डोंट हैव द कंटेंट हाउ विल यू स्पीक अबाउट दैट। तो ये जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कंटेंट को किस तरह से आप याद रखें, डेटा फैक्ट्स फिगर्स को कैसे याद रखें, उसके लिए ये जरूरी है। अखबार पढ़ते समय इनको आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके न्यूज़पेपर की। बाकी मेरा ही एक वीडियो है, और मैंने उसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज देखा था, अब क्योंकि 2 साल पहले बनाया था मैंने आपके लिए, मुझे खुद देखना पड़ेगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अखबार से संबंधित अभी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूज़पेपर यू कैन आस्क मी। देखिए, साइंस के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए एक वेबसाइट है आपके पास, sciencedaily.com, क्योंकि सबके पास फोन है, लैपटॉप है। sciencedaily.com, यहाँ पे अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं। phys.org, एक साइंटिफिक अमेरिकन करके पोर्टल है, साइंटिफिक अमेरिकन। फिर आपका लिटरेचर, द कल्चर वल्चर, ये एक प्लेटफॉर्म है, द कल्चर वल्चर। ग्रांटा एंड द न्यूयॉर्कर। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इसके लिए आपके पास है फाइनेंशियल टाइम्स, वो भी हमने बात करी ही है, फाइनेंशियल टाइम्स। और बाकी आपने स्वामीनॉमिक्स जरूर पढ़ा होगा, कहाँ पे? टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनॉमिक्स कितने लोगों ने पढ़ा है? स्वामीनाथन अय्यर साहब का है, और मेरे पास ना इसकी पूरी, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से ज्यादा का वो पढ़ा हुआ है, एक साथ पीडीएफ पढ़ा है। किसी को इंटरेस्ट होगा ले लेना। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ भी है, पॉल क्रुगमन साहब का आर्टिकल आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स।
बाकी बुक्स मैंने आपको बताई थी। अ, इस कैटेगरी में बुक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके सतीश वाई देवधर की बुक है। दो किताबें हैं, इसको जरूर पढ़ लें। सतीश वाई देवधर, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है और दूसरी, ये आईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर थे और आईएम अहमदाबाद बिजनेस बुक सीरीज के अंदर ये दो किताबें लिखी थी। एक तो किताब है डे टू डे इकोनॉमिक्स। डे टू डे इकोनॉमिक्स तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि आम जीवन, जो रोजमर्रा जीवन है, वहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स इस्तेमाल होता है। और दूसरा है वाई आई एम पेइंग मोर। वाई आई एम पेइंग मोर। नीचे वाली जो किताब है ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है। इंटरनेशनली ये किताब थोड़ा सा मजेदार तरीके से है, दैट इज फ्रीकोनॉमिक्स। फ्रीकोनॉमिक्स अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का जो सेक्शन है, उनके सोर्सेज हो सकते हैं। हाँ, फिलॉसफी। क्योंकि ये सेक्शन बहुत लोगों को परेशान करता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है फिलॉसफी हब। तब गूगल सर्च करें और रीड करें। बहुत सेलेक्टेड ये सब ढूंढ के निकाला था। हैंड रिटन वीडियो था ये, तब हमारे पास वाइट बोर्ड होते थे। फिलॉसफी हब है। दूसरा हब पेजेस डॉट कॉम, मैंने आपको कई बार बोला है, ये खोल के देखें आप, हब पेजेस डॉट कॉम। ब्लॉगिंग वेबसाइट है और दुनिया भर के बड़े हर तरह के टॉपिक के ऊपर आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे, अच्छे ऑथर्स के। और तीसरा है स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। ठीक है, जैसे आप हब पेजेस पे जाओगे तो यहाँ इंडियन फिलोसफी और फिर भारत के जो अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल्स हैं बहुत सारे। वेदांत के ऊपर आप लिटरेचर, मतलब वैदांतिक लिटरेचर के ऊपर टॉक्स भी सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ पे फिलॉसफी काफ़ी समझ में आती है आपको। ये जो आपके आईटी कानपुर में लेक्चर सीरीज हुई है, क्या नाम है, ये जो कोलकाता की संस्था है, वहाँ के लोग आकर के, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट्स में इस तरह के, और बहुत प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक समझाते और पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं फिलोसफी के ऊपर आर्टिकल। तो ये एक तरह से आपके पास रिसोर्सेज हैं। हब पेजेस मैंने कहा बहुत अच्छा रिसोर्स है। बहुत सारा आर्टिकल आपको मिलता है लिंक्डइन पे भी, अच्छा बिजनेस से जुड़ा हुआ, दुनिया भर के लोग वहां पे हैं लिंक्डइन पे। तो वहां से भी आपको काफी काम की बातें मिल सकती हैं। अच्छा, आपके कुछ क्वेश्चन है सर? डेली हाउ मच टाइम वी शुड स्पेंड इन न्यूज़पेपर्स, बिकॉज वंस आई गेट इनटू, आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एज वेल, थिंग्स सीम वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। Yes, Prem, it happens. When you start reading newspapers, you get a bit emotional, and it may take 2 hours, 3 hours. You start making notes, you know. So ये टाइम लगता है, शुरुआत में आई थिंक लगेगा, और उसके बाद फिर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। मैंने वही कहा कि हर एक सेक्शन पे हमें ध्यान नहीं देना। मसालेदार पेजेस हैं, सरसरी निगाह डाल लो एच टी सिटी पे, डेली टाइम्स, बट डोंट गेट इन टू वेरी मच इन टू डिटेल्स ऑफ दैट, यू नो। तो जैसे मैंने ये आपको 5-6 एरियाज बताए, इन पे ध्यान देना आपको जरूरी है। इन मैगजीन्स यू कैन start with India Today kind of magazine. If you are not a reader, then you should start with India Today kind of magazine. Good article, decent article, quality of English is good, grammatical errors ना के बराबर होते हैं, स्ट्रक्चर्स अच्छे होते हैं, और द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट आर्टिकल्स फ्रॉम ऑल द एरियाज, ऑलमोस्ट you get articles from almost all the areas. That's the very positive part, because Anshuman Tiwari, who is the editor of India Today, और वो उनका आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा सुना होगा, उनका आर्टिकल आपने जरूर पढ़ा सुना होगा, कहाँ पे, लल्लन टॉप पे आता है ना उनका,
संडे को अर्थात करके, हाँ जी वो भी बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है। अर्थात करके प्रोग्राम आता है, अंशुमन तिवारी साहब टॉक्स में होते हैं और वो एडिटर इन चीफ है हिंदी वाले इंडिया टुडे के। तो वो एक अच्छी मैगजीन है, मतलब लंबे समय से चली आ रही है, प्लस सभी एरियाज वो कवर करते हैं। मैं भी बचपन में, जैसे शायद आपको बताया भी, 6ठी 7वीं से इंडिया टुडे पढ़ा करता था मैं। तो मैगजीन्स का बड़ा शौक होता था मुझे। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने का बड़ा शौक रहा मुझे। तो ये चीज़ें आपको फिर फर्क डालती हैं, वहाँ से आपको कंटेंट जो है वो मिलना शुरू होता है। तो इस तरह से और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अब जैसे कुछ सीरियस मैगजीन है जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स पढ़ाई करते हैं उसकी, दैट इज, क्या नाम है उसका, द हिंदू वालों की है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मैगजीन, कौन बताएगा मुझे? मेरा दिमाग आज सीज हो गया थोड़ा। IR हिस्ट्री लीगल, अनु आपको मिल जाएगा वहां पे। जो आपको हब पेजेस बताया ना मैंने, वहां पे मिल जाएगा IR के ऊपर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस, नहीं विजन IS तो कोचिंग वालों का है ना प्रेम। हाँ योजना है शिवम, योजना है, कुरुक्षेत्र है, बट ये दोनों हिंदू की नहीं है। उसमें सोशल सेक्टर की न्यूज आती है बस। योजना इज अ गुड मैगजीन, कुरुक्षेत्र इज अ गुड मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण PD is a good magazine. You do know that those people who prepare for civil services, they subscribe Pratyogita Darpan as well, and you get good articles, decent articles. You get interviews of lot of selected students. PD ठीक है, बट वो मैगजीन का नाम अभी भी नहीं आया किसी का। Sir, while I read couple of news, I only write vocab. So, sir, for note making, I should write the summary of that news. Yes, आशा। अब बड़े हो जाना है हम, क्योंकि फोकस हमारी बचपन से बस वोकैब पे कराते हैं ना, तो वोकैब से वोकैब बेहतर हो रही है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी है ना, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसका निचोड़ नहीं निकाल पाओगे, निचोड़ नहीं निकाल पाओगे तो बात नहीं कर पाओगे उसके बारे में। तो वो, हाँ फ्रंट लाइन, अनु वेरी गुड, फ्रंट लाइन इज अ मैगजीन, एंड फ्रंट लाइन में that becomes pretty much boring because you get news from generally 1 or 2 areas only. सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल, ये सब ज़्यादा होता है। मैंने इसीलिए कहा कि इंडिया टुडे में आप यू गेट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, तो वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर एरिया वो कवर करते हैं। तो बिल्कुल समरी बिल्कुल लिखनी चाहिए आशा, जो मैंने वही समझाने की कोशिश की है कि जैसे मैंने कहा ना कि देयर इज अ 500 वर्ड आर्टिकल एंड यू शुड आइडियली टेक 2.5 मिनट्स, सो व्हाट यू शुड डू, लेट मी टेल यू द थिंग्स टू डू। 500 word article, you have read that article first time, you took 2.5 minutes and then try to jot down some words जो कि समरी के तौर पे हैं आपके दिमाग में, तो उनको आप लिखने की कोशिश करिए वहां पे। then read the same article second time, and after reading second time, now read the summary what you had written after one time reading, first time reading। अब आपको ये एहसास होगा, क्योंकि आपने आर्टिकल 2 बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि पहली बार पढ़ने के बाद जो आपने समरी में पॉइंट लिखे थे उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं। एंड देन रीड द सेम आर्टिकल थर्ड टाइम एंड ट्राई टू राइट डाउन अ ब्रांड न्यू समरी। दिस विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज अब आपको अपने दिमाग के बारे में थोड़ी बात समझ आएगी। अपने दिमाग से पूछना, भाई साहब क्या था, आपको आंखों ने तो पढ़ा था ये सारी लाइनें, लेकिन दिमाग ने कैप्चर बस कुछ पॉइंट्स किए थे जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो पाया था। लेकिन इमोशनली कनेक्ट होकर के आप आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ सकते। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जिसकी हम बात करते हैं, तो जहां भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अच्छे लेवल के एग्जाम में, दे आर एक्चुअली टेस्टिंग योर ऑब्जेक्टिविटी, दैट हाउ ऑब्जेक्टिव यू आर। वी आर ह्यूमंस and there are chances that after reading couple of lines you will become absolutely clouded by a certain theme, and that theme will be dominant while you are going through the rest of the article. So the 30% content has created some sort of cloud in your mind, and you are reading the rest of the 70% article with that clouded mind or clouded glasses, colored glasses. So you are not actually getting what the author is trying to put forward. You are getting what you want to get. आप जो खाना चाहते हो ना, जो लेना चाहते हो, आपको वही मिल रहा है। तो रंगीन चश्मा ना हो, ये ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करने में ना यू विल टेक टाइम, यू विल टेक टाइम। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज और बहुत सारे लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया,
मुश्किल से 5-6% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने कुछ रिटन काम किया या ग्रुप में है, जवाब दिए, जो भी है। बाकी लोगों ने को तो मैं जानता भी नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन जितना आया उससे हम एक जिसे कहते हैं ना सैंपल सर्वे। तो आपका जैसे मैंने यहाँ पे मैसेजेस आपके दिखाए थे, एंड द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स यू हैड रिटन, द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यू कमिटेड, ये वो दिखा रहा है कि बहुत गुंजाइश है आपके अंदर अभी। तो इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करने में टाइम लगता है, राइट। हो सकता है 2 महीने 3 महीने लगे आपको, और वो भी तब वाइल यू आर रीडिंग एक्टिवली, एक्टिव रीडिंग कर रहे हो। एक आदत सी बना ली है कि सोना ही मुझे तब है जब मैं 45 मिनट से 1 घंटे रीडिंग करूंगा, समरी निकालने की कोशिश करूंगा। पूरे अखबार में मत जाइए, आप एडिटोरियल पकड़ लीजिए बस, क्योंकि एडिटोरियल करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है जो न्यूज में होता है, वो 500 वर्ड आर्टिकल वाला जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी, दिस वन, यही पकड़ लो बस, यही पकड़ लो। कई बार 2 होता है, कई बार 3 होता है। थोड़ा सा जब इसमें पकड़ बन जाए तो ये वाला आर्टिकल पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ काफी सारे होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, फोटो बनी होगी, बाकी 8-9 छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे। तो वाइल यू आर गोइंग थ्रू दोज पैराग्राफ्स, ट्राई टू जॉट डाउन कपल ऑफ पॉइंट्स दैट विल बी काइंड ऑफ रिमाइंडर ऑफ द थीम ऑफ ईच ऑफ द पैराग्राफ्स। तो वो आपको मदद करने में मतलब याद रखने में मदद करता है कि यस, अगर मैं अगले पैराग्राफ पे स्विच हुआ था, देन व्हाट काइंड ऑफ स्विचिंग हैपेंड। तो ये सब चीजें हैं जिससे आपके दिमाग की स्टेमिना बढ़ेगी, और तब आपको कंटेंट ध्यान में रहना शुरू होगा। और आफ्टर रीडिंग अ आर्टिकल या आफ्टर लिसनिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम या वॉचिंग अ प्रोग्राम, आप बोल करके उसको समराइज करने की कोशिश करिए कि आप उसको बोल सकें। उससे आप अपनी मेंटल स्टैमिना को टेस्ट करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? मेरे एसी से लग रहा है कुछ गैस की लीकिंग हो रही है, अलग तरह की ही स्मेल है। Very possible, then please give a demonstration of summary writing. I can do these kind of stuff on YouTube channel, Prem. Don't worry about that. Summary is what? Summary के क्वेश्चन हमने ये जो कॉम्प्रिहेंशन बैच के फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, आपके करियर विल ऐप में भी पढ़े हुए हैं। आई थिंक यूट्यूब पे तो नहीं गए थे, बट करियर विल ऐप के सेक्शन में आप जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले में, तो वहाँ फ्री लेक्चर्स पढ़े होंगे। शुरुआत में मैंने शुरुआती वहीं से की थी कि हाउ टू समराइज आर्टिकल, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो एंड वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड कुड अंडरस्टैंड, बिकॉज वो 1 घंटे का वीडियो है। तो वो आपको मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, पुराना मिलेगा वो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे और नए क्वेश्चंस थे काफ़ी। तो पैसेजेस जो थे वो सीसैट के भी थे, कुछ मैनेजमेंट लेवल के थे। तो वहां से आपको पता लगेगा कि समरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नाउ वी शुड सम अप दिस बैच, वी आर डन। डू यू हैव एनी अदर डिमांड एज वेल? कल खत्म कर दें, कल फेयरवेल क्लास कर लें, फाइनल। व्हाट डू यू से? क्या किसकी कॉल आ रही है पर? यस, तो आर वी डन फॉर द डे? ओके, लेट्स कैच अप टुमारो, कल बात करते हैं फाइनल। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनीथिंग यू कैन आस्क मी टुमारो। थैंक यू। और अगर मुझे थोड़ा सा ज्ञान, अगर ब्रीदिंग नहीं छोड़ रहे हो ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख के ही जाओगे। कल मुलाकात कर लेते हैं, विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और अदर थिंग्स व्हाट यू हैव टू आस्क, एंड फाइनल वर्ड जो मुझे कुछ और आपको कहना है। बहुत सारा ज्ञान है, टॉपिक वॉपिक सब अपडेट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। और द ओनली डिफरेंस बिटवीन द यूट्यूब एंड एनी अदर एजुकेशन इज फर्स्ट वन इज फ्री एंड अदर इज नॉट। ये कहाँ से बता रहे हो विद्युत, मतलब इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू डिस्कस दिस? यूट्यूब इज ऑल्सो नॉट फ्री, यूट्यूब इज फ्री फॉर यू, बट समवन हु इज मेकिंग वीडियोज, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें खर्चे लगते हैं। अब इतना बड़ा सेटअप है विद्युत, इसमें खर्चे लगते हैं बच्चे, इतना बड़ा पैनल है। यूपी में बिजली वैसे ही महंगी है। मेरा अपना बिल जो है वो 12-13 हज़ार का बिल आया है गर्मी के दिनों में, इसी चलते हैं, बस बिजली का बिल आ रहा है इतना, बाकी तो छोड़ दो अभी। तो फ्री आपके लिए है, लेकिन जो उसके लिए मेहनत करता है उसको
अब जैसे मैंने 2 साल पहले ये वीडियो बनाया था, तो मैंने रिसोर्सेज सारे ढूंढ के निकाले कि अच्छा कौन सा बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये जरूर देखना है, इफ यू आर गेटिंग सम, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट वेरी क्लियरली। नथिंग इज फ्री। वो कहावत कहने के लिए ना कि जहर तो फ्री मिलता नहीं है, जिसको खा करके लोगों की डेथ होती है, ठीक है ना, जहर भी फ्री नहीं मिलता। तो जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं है। फेसबुक आप फ्री में, फ्री है क्या वो? यूट्यूब फ्री है आपके लिए क्या? पता नहीं हमें। अब आप जो फेसबुक पे देख रहे हैं, या गूगल पे जो आप सर्च कर रहे होते हैं, या अमेजॉन पे जाके जो सर्च कर रहे हैं, क्या फेसबुक खोलते ही फेसबुक उसको ऐड नहीं दिखा रहा है? यूट्यूब उसका ऐड नहीं दिखा रहा है आपको? आप एक बार कुछ सर्च करके देख लो, आपके जेब से वो पैसे निकलवा के रहेंगे, उनकी बाप लोगों की पीछे सेटिंग होती है। तो नथिंग इज फ्री, कोई भी चीज फ्री नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि आपने कुछ नहीं दिया, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर अटेंशन, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी। गिव योर सेल्फ इंपॉर्टेंस। यू यू आर इंपॉर्टेंट। तो जहां आपका ध्यान जाता है, जहां आपकी एनर्जी जा रही है, जहां टाइम जा रहा है, वो फ्री नहीं है। आप कम से कम इन्वेस्ट कर रहे हो। सामने से लग रहा है अच्छा पैसा नहीं दिया, जिंदगी में सिर्फ सब पैसा ही नहीं होता। तो इस तरह से ध्यान में रखें चीजों को, और जहां भी ध्यान लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना समय, एनर्जी, ताकत, समझ, सही जगह पे लगाएं, सोच समझ के लगाएं कि मैं कहां लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, क्या रिटर्न यहां से आने वाला है। ठीक है। अच्छा, वो आप उसका मैसेज का वो बता रहे थे, स्टूडेंट डू दैट टाइप थिंग ऑन यूट्यूब। हाँ वही है, अब उनको उनको खुद ही नहीं एहसास है ना, तभी मुझे यार थोड़ी फटकार लगानी पड़ी है कि भाई तुम 20 साल के हो और 18, और वहां पे मौज कर रहे हो तुम, फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, आपस में तुम बातचीत कर रहे हो, और भाई और बहन, और तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, तो वहाँ हालचाल चल रहा है। 10 साल के बाद वही हालचाल पूछ लेना, और एक बार हो जाना 30 के, फिर देख लेना। वो बात बिल्कुल सही है। और जो वही मैं बार बार जब कहता हूँ कि वी आर फ्लडेड विद रिसोर्सेज, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसे समय में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि व्हाट वी गेट आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज। there are chances that you will be swayed away, you will be flooded by those resources, you do not know what to get, what not to get। and दूसरा ये है कि उसी में से कुछ लोग वो भी हैं, आप कितनी बार सुनते हैं, हर बार सक्सेस स्टोरीज में, यूपीएससी के रिजल्ट में भी कुछ लोग यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज से प्रिपरेशन करके तैयारी करके निकल जाते हैं। तो दोनों लोग, दोनों तरह की वैरायटी हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स कैच अप टुमारो। कल थोड़ा ब्रीदिंग पे बात कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे ही सब यहाँ पे ना डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। देयर आर लिमिटेशंस of these kinds of skill based courses, that here some sort of people engagement, active engagements are required from both the parties। और मेरे से कम होना चाहिए, आपकी तरफ से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ उल्टा होता है। ये ज्ञान है, बस यहाँ पे मैं ज्ञान दे पा रहा हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट यू। जब आप करते हो और मैं आपको फीडबैक देता, तो दैट कैन बी कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वॉट एवर यू एक्सपीरियंस, दैट लास्ट विद यू। जो आपका एक्सपीरियंस रहता मेरे साथ एक ऑफलाइन क्लास के अंदर, वो आपके साथ जिंदगी भर रह जाता, जो आप वहां पे सीखते। तो भाई मेरी ये मतलब अंदर से ना कमी रह जाती, क्योंकि मैं आपको रियल सेंस में नहीं मिल पा रहा हूँ। लेकिन आप मेरी बातों का अगर ध्यान रखेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, उसको प्रैक्टिस में उतारेंगे, तो वही प्रयोग है आपका। ठीक है, चलिए। विच बुक इज रीडिंग? मोनिका, क्या कहना चाह रहे हो आप? वीडियोस की वैलिडिटी कितनी थी? 6 महीने की थी। आई थिंक 6 मंथ्स तो होती है ना मिनिमम, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे भाई, इसमें सब प्रैक्टिस की ही तो बात हुई है। कोई ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में क्वेश्चन रट करके आंसर करना है। जो पढ़ाया गया उसको 2-3 बार देखो, समझो, और आप उसको प्रैक्टिस में उतारो। सर ऐसा बैच गूगल मीट पर लाओ ना प्लीज। गूगल मीट वाला मैं सोचता हूँ एक बार, अनु, देखता हूँ मैं, अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती तो आप में से कुछ लोगों के साथ मुलाकात जरूर करूंगा मैं। चलिए एवरीवन, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम पक्का, डोंट वरी।